सर आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी ऐसी फील्ड है सर जिसमें हम इंजीनियर्स के रूप में अपने देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सर? बहुत सारी फील्ड है, मतलब उसका तो कोई और छोर ही नहीं है। आप इवन नॉट इवन इंजीनियर्स, मतलब मुझे लगता है कि हमारे देश का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे आपने पद्मश्री देखा, पद्मश्री में लोग कहाँ कहाँ से और क्या क्या काम करते थे और उनको पद्मश्री अवार्ड हुआ है। तेलंगाना की कोई लेडी है, मध्य प्रदेश का कोई ट्राइबल है, कोई, मतलब लोग अपने अपने गाँव में काम कर करके इतना बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। तो हम तो ऑलरेडी इतने प्रिविलेज्ड हैं। आप लोग इतने प्रिविलेज्ड हैं कि आप वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो हमारे तो आपका जो लिमिट है वो तो हॉराइजन है, उससे कम तो कुछ है ही नहीं। आप कहीं भी जा सकते हैं। अभी जैसे मैं देख रहा था दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, न्यू पार्लियामेंट पूरा बिल्डअप हो रहा है, तो वो भी इंजीनियर्स ही बना रहे हैं। अभी एक दो दिन में शायद कानपुर मेट्रो का शुभारंभ होने वाला है, तो वो भी इंजीनियर्स ही डेवलप कर रहे हैं। तो ये तो थोड़ा सिविल और उससे रिलेटेड हुआ, लेकिन अदरवाइज जैसे मैं पुलिस का बताता हूँ आपको, हमारे साइबर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यदि आप में से कोई कंप्यूटर सीएस का हो या आईटी का हो, तो हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की और लोगों की जरूरत पड़ती है जो हमें हेल्प कर सके कि हमको कैसे हैकिंग को रोकना है, या एथिकल हैकिंग के थ्रू सामने वाले को पकड़ना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप कहीं भी, मतलब कंट्री को तो आप हेल्प कर ही सकते हैं कहीं भी जाकर के, नॉट इवन इन बाय लिविंग इन दिस कंट्री। आप विदेश में जाकर के भी कहीं अच्छी काम करते हैं तो हम सबको रिकॉग्निशन मिलता है और हम सब उस पर प्राउड फील करते हैं। सर कोई मैसेज जो आप यंगर जनरेशन को देना चाहते हैं अभी? पहले एक बार चैट्स के क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी मैसेज तो क्या है, आप सब जानते ही हैं। नहीं सर, अभी क्वेश्चंस और हैं, हम ले लेंगे अच्छा चैट्स के क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। मैं तो सब लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि आप किसी पोस्ट के पीछे, जैसे मतलब आपको यदि लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ या आप सब लोग मुझे सुनने आए, तो सिर्फ आप इसलिए ना सुनने आए या किसी के पीछे भागे कि वो कुछ बन गया है, पोस्ट है उसके पास में, बल्कि आप कैरेक्टर के पीछे भागे और आप अपने लाइफ में भी उसी को ही करें। कि आप नहीं बन पाए कोई बड़ा आदमी तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आदमी बन करके ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये बात नहीं है। यदि आप विनम्र हैं, ह्यूमिलिटी आपके अंदर है, आप बड़े लोगों का आदर करते हैं, आपकी लाइफ में आपके आसपास जो भी लोग हैं आप उनको सपोर्ट करते हैं, तो यू आर अ ग्रेट मैन इन इटसेल्फ। मतलब आपको कोई रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। आपको देशभक्ति जताने के लिए बॉर्डर पर जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने घर की लाइट्स टाइमली बंद करते हैं, आप गरीब लोगों से अनावश्यक लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, आप कूड़ा कचरा सही जगह पर फेंकते हैं, आप तो ये जो सारी चीजें, आप नल खुला नहीं छोड़ते हैं, आपको यदि एक पिज्जा की जरूरत है तो आप दो ऑर्डर नहीं करते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी देशभक्ति है। क्योंकि उसका जो फायदा है वो इनडायरेक्टली जो हमारे देश के लोग हैं जिनको वो नहीं है सुविधा, उन तक पहुंच रहा है। और हम ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है। यदि आप सर्दियों में गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो आप समझिए कि 50% ऑफ द सिटीजन से अच्छे हैं, क्योंकि उनको वो भी नसीब नहीं होता है। आपको दोनों टाइम यदि खाने को मिलता है तो आप ऑलरेडी अच्छे हैं। आप सबसे बड़ी चीज तो मुझे लगती है कि यदि आप मोबाइल चला पा रहे हैं और आपको पता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कैसे यूज करना है, तो आप ऑलरेडी बहुत प्रिविलेज्ड है। क्योंकि इवन मुझे भी नहीं आता था ये तो यूज करना, कल ही कल में मैंने सीखा है। तो आपके हाथ पैर सलामत है। लाइफ में ऐसे कितने लोग आपको मिलेंगे जो बोल नहीं पाते, ढंग से चल नहीं पाते, देख नहीं पाते, तो हम बहुत प्रिविलेज्ड ऑलरेडी है। अब इसके आगे जो भी है वो बोनस है। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं मिलता है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं है। हमें ये मान करके चलना है। हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एनजाइटी आ जाती है। इन सब चीजों में थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। कहाँ आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। अब 25 साल की उम्र में नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं इतने बड़े हो गए, घर वाले शादी पे प्रेशर बना रहे हैं। कल मेरे पास मैसेजेस आते हैं, इसलिए मुझे लगता है आप लोगों का नहीं पता। 25 साल की कोई उम्र है क्या? आप देखिए लोग 30-40 साल तक भी सेटल नहीं हो पाते हैं। जो नायका वाली मैडम है उन्होंने तो 50 साल में अपना इस्टेब्लिश किया, मतलब 50 साल तक उन्हें पता ही नहीं था। एक हमारे यहाँ जैन स्क्रिप्चर लिखा है एक विद्वान ने, उन्होंने 65 की एज में लिखा, मतलब 65 की एज तक उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं था। और 65 की एज से उन्होंने 70 साल 5 साल में जो लिखा, आज 300 साल बाद भी हम जैन लोग उनको पढ़ते हैं। तो उसका कोई सीमा नहीं है। आप धैर्य रखिए, आप अपना काम करते जाइए, कभी ना कभी मौका आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको बिल्कुल अच्छा करने का मौका मिलेगा। गुड मॉर्निंग ओके सर। सर। जी बताएं।
जी सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछनी थी आपसे कि बिल्कुल मानिए अगर किसी प्रिपरेशन को के गलत साथ करते हैं। जी सर, एक्चुअली सर, मानिए अगर किसी को गलत तरीके से फंसा दिया जाए या कोई फंसा दिया, ठीक है, तो एसपी के पास क्या पावर होती है उसके लिए? गलत तरीके से यदि फंसा है तो एसपी ही पूरा इन्वेस्टिगेशन लीड करता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन में वो सारे फैक्ट्स एंड एविडेंसेस ला सकता है जिसमें क्लियर हो जाए कि इस व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया है। और जब फाइनल शीट सबमिट होती है तो उसमें वो रिपोर्ट सबमिट कर सकता है कि ही वाज रॉन्गली accused in the case। थैंक यू सर। सर सर, क्या आपने अच्छा स्टार्ट सीरीज यूपीएससी। ओके रचा कंटिन्यू। ओके ओके देन फाइन। सर क्या आपने टीवीएफ की सीरीज एस्पिरेंट्स देखी है सर? आपके उसके बारे में क्या रिव्यूज हैं सर? मैं देखी तो है, लेकिन वो तो थोड़ा सा ड्रामेटिकल तो सारी चीजें होती ही हैं। मुझे मतलब मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि जो उसमें वो क्या वो, जो उसकी और उस लड़की की स्टोरी दिखाई है, क्या नाम था उस लड़की का, धैर्या की जो स्टोरी दिखाई है, उन तरह की स्टोरी से मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अपने को बचना चाहिए जब तक हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना माइंड डाइवर्ट होता है। तो इसलिए यदि आप डेडिकेटेड किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, उस चीज का भी मौका आएगा आपको, वो भी करने का मौका मिलेगा। लेकिन यदि आप एक तरह एक आपका गोल है तो फॉर टाइमिंग आपको उसी पर रहना चाहिए। दूसरा जो उसमें दिखाया वो दोस्ती वाला एंगल, वो भी मुझे लगता है कि उसमें अपने को थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए कि भाई अपना दोस्त को चाय पीना है तो हम भी जाकर के चाय की टपरी पे बैठे हुए हैं, शाम को एक को ड्रिंक करना है तो बाकी लोग भी ड्रिंक कर रहे हैं। तो ये सब चीजों में हमें नहीं फंसना चाहिए। जो सच्चा दोस्त है वो समझ जाएगा कि भाई इसका पढ़ने का टाइम है, ये पढ़ रहा है, मेरे को अभी चाय पीना है, मैं जा रहा हूँ। पूरी दुनिया को लेके आप गैंग बना के क्यों घूम रहे हो? वहां पर हमको यूपीएससी की तैयारी के दौरान, इवन किसी भी तैयारी के दौरान, दोस्ती वैसे थोड़ी निभानी है कि भाई तुम चलो तो हम भी चलें, तुम्हारा बर्थडे है तो आज हमने अपने 5 घंटे खराब कर लिए। एक ही साल मिला है ना तैयारी का, तब आप नहीं वैसा नहीं कर सकते। और तीसरी चीज जो मुझे थोड़ी ड्रामेटिक लगी वो संदीप भैया वाला कैरेक्टर, कि जब आप खुद सेलेक्टेड नहीं है तो आपको दुनियादारी को बहुत ज्ञान नहीं देना है। पहले आप खुद हो जाएं, उसके बाद में फिर हम कुछ बताएं तो शायद लोग माने भी। मतलब आपको अभी लग रहा होगा कि मैं भी ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ लोग तो उसको मान ही रहे होंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द टैग। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ नहीं पता, लेकिन लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ये सेलेक्ट हुए हैं तो सही ही बोल रहे होंगे। आप बिना सेलेक्ट हुए बहुत ज्यादा दूसरों को ज्ञान देंगे तो जब वो लास्ट डे आएगा अल्टीमेट, तो फिर आपको भी दुख होगा और बाकी लोगों को भी लगेगा कि ये तो मामा बना के चले गए। सर, ऑडियंस में बहुत सारा क्वेश्चंस है कि प्रिपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं वो। तो हाँ, तो प्रिपरेशन के टाइम प्रिपरेशन तो पे बहुत प्लीज वास्ट मैं टॉपिक है। बता मतलब रही। प्रिपरेशन का यदि ओके। आपको पूरा देखना हो तो मैं कोरा पे मैंने बहुत सारे आंसर्स लिखे हैं, और उस अब सारे आंसर्स का कंपाइलेशन भी कुछ दिनों में पब्लिश होने वाला है, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आपको स्पेसिफिक कोई यदि डाउट्स हो जो हम नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में कवर कर सकते हैं तो आप पूछिए, तो मैं उसको शॉर्ट में आंसर देने की कोशिश करूंगा ताकि हम ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकें। ओके। एक क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर एक क्वेश्चन था सर। मैं अभी करेंटली एमटेक कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर में नाइटी पटना से। और मैं प्रिपरेशन भी मतलब यूपीएससी का करना चाह रहा हूँ। बट हाउ टू मैनेज सर, मतलब इधर कॉलेज का भी थोड़ा रहता है। देखिए मैं और अपना बता सकता हूँ, मैंने भी कॉलेज टाइम में प्रिपरेशन शुरू की थी। तो आप पहले तो ये फाइनल कर लें कि क्या आपका फाइनल है यूपीएससी देना या नहीं। यदि फाइनल है तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपनी स्टडी। मैं ये करता था कि मैं कॉलेज का पीरियड जो था उसको या तो थोड़ा बहुत सो लेता था क्लासेस में, या फिर उसको बहुत रिलैक्स हो लेता था। और जब उसके बाद में मैं घर जाता था तो आई यूज टू इंश्योर कि मैं अपने 4-5 घंटे तो एटलीस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दूं ही। तो बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जिसको हम अननेसेसरीली वेस्ट करते हैं। जैसे आपका यदि लंच 1 घंटे का होता है तो हम लंच तो 1 घंटा करते नहीं है, हम 15 मिनट्स में लंच जा सकते हैं। तो उस 45 मिनट को आप यूज कीजिए। जब आप घर पर आ रहे हैं और रूम पे आने के बाद में मैस में जाने तक आपके पास में 1-1.5 घंटा है,
तो वो हम आमतौर पर फ्रेंड से मिल करके नेटफ्लिक्स, अमेजोन पे पेश कर देते हैं, यूट्यूब चला के आप वो रहने दीजिए, आप उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। इस तरह से आप धीरे धीरे आप कंपाइल करते जाएंगे, तो बाय द टाइम आपकी एमटेक खत्म होगी, आप इतने पक्के हो जाएंगे कि आपको सिर्फ 5-6 महीने की डेडिकेटेड प्रिपरेशन की तैयारी की जरूरत होगी और आप यूपीएससी के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप अभी से अपना बेस बनाना शुरू करें, एकदम 100% भी मत दें, लेकिन 50-60% आप यूपीएससी को देना चालू कर दें। तो आप एमटेक के बाद यदि 5-6 महीने भी 100% देंगे तो आप पूरे फुल फ्लेज तैयार हो जाएंगे। और सर एक मीडियम को लेके थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इंजीनियरिंग तो मैंने इंग्लिश में की है, बट देखिए जब बात आप आती है। मैं यस सर। मटेरियल जो है वो इंग्लिश में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, हिंदी में अनफॉर्चुनेटली कम है। तो आप प्री में दोनों साइड पेपर आता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जो हिंदी में समझ नहीं आ रहा आप इंग्लिश में पढ़ लो, इंग्लिश में नहीं आ रहा हिंदी में पढ़ लो, नॉट एन इशू। और जो मेंस है, मेंस आप इंग्लिश में दीजिए, क्योंकि लिखना तो हम लोगों को आता ही है, इंजीनियरिंग हमने इंग्लिश में ही करी है। बहुत ज्यादा आपको वोकैब वाली, शशि थरूर वाली की जरूरत है नहीं इंग्लिश की, क्योंकि आप नॉर्मल लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। और इंटरव्यू में आपके पास ऑप्शन है कि आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। जैसे मैंने खुद हिंदी में दिया था, तो आप हिंदी में दीजिए इंटरव्यू और अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर नेक्स्ट बट जब, ओके सर, जी। थोड़ा सा एक और जोड़ना चाहूंगा कि सर जब मैं मतलब सेल्फ स्टडी जब करता हूँ तो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल समझने में लगता है चीजें, क्योंकि जनरल स्टडीज का भी मतलब बैकग्राउंड रहा नहीं उतना। जी, आपका आपका 10th-12th तक का बैकग्राउंड भी हिंदी का है और आपको हिंदी में समझना ही इजी लगता है, तो फिर आई थिंक यू शुड गो विथ हिंदी। मेरा तो भाई 12th तक का बैकग्राउंड इंग्लिश का था, इंजीनियरिंग भी इंग्लिश का था। जस्ट द फैक्ट कि मैं जनरली हिंदी में प्रेफर करता हूँ बातचीत करना, तो मैंने इंटरव्यू हिंदी में लिया, बाकी सब मैंने इंग्लिश में लिया। तो आपके इसमें ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सर पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा बताइए और कैसे इंटरव्यू फेस इंटरव्यू में बहुत अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कोई उसके वो नहीं है, और छोर नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि आपको यदि उसका आंसर नहीं आता हो तो आप बता सकते हैं ऑनेस्टली कि मुझे इसका आंसर नहीं आता है। इट विल नॉट बी टेकन एज अदरवाइज, बल्कि ये तो ऐसा लिया जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको नहीं आता है, तो आप बुद्धू नहीं बना रहे हैं, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। इट दे माइट कम फ्रॉम योर बैकग्राउंड, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने क्या पढ़ाई की है, आपने यदि ड्रॉप लिया है तो ड्रॉप क्यों लिया है, आपके नाम से पूछे जा सकते हैं, आपकी हॉबीज से पूछे जा सकते हैं, आपने जो सर्विस प्रेफरेंसेस भरी है, जैसे आपने फॉरेन सर्विस ऊपर भरा है, पुलिस सर्विस ऊपर भरा है, उसके बारे में पूछे जा सकते हैं। आपको केस स्टडी दी जा सकती है कि यदि आप किसी जगह के एसडीएम हैं और वहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा हो जाए तो आप कैसे निपटाएंगे। यदि आप किसी जगह पे डीएसपी है, वहां पर ऐसा केस हो जाए जिसमें कोई मिनिस्टर आपको फोन करके बोले, आप क्या करेंगे। तो इस तरह की केस स्टडीज भी आपको दी जा सकती है। बहुत ज्यादा आपसे फैक्चुअल नहीं पूछा पूछा जाएगा कि बताओ कि वहां पर हिमालय की हाइट कितनी है या विड्थ कितनी है, इस तरह का जनरली नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट I think that would be all the questions because सारे questions almost same ही हैं उसी बारे में, एग्जाम प्रिपरेशन एंड जब मैं देखता हूँ, एक मिनट, व्हाट आर द Okay, एक्स्ट्रा स्किल्स रिक्वायर्ड टू हैंडल प्रेशर एंड सिचुएशंस इन द जॉब। जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको वहां पर बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन आपको पुलिस में स्पेशली पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आपके सामने सिचुएशन जो होगी वो पैनिक वाली होंगी। आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, क्योंकि आपके सामने जो लोग होंगे वो आमतौर पर मतलब सारे गुस्से वाले होंगे। आप भी लड़ भिड़ लिए तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। यू आर द फेस ऑफ द गवर्नमेंट, आपको उसको अच्छे से डील करना है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करना है। और एक्स्ट्रा स्किल्स की अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी तो आप तैयारी कीजिए, आप बन जाएंगे तो ट्रेनिंग में आपको सिखाई दिया जाएगा, नॉट एन इशू। उसके बाद एक क्वेश्चन है, सीएससी यूपीएससी में जाना कितना चैलेंजिंग होगा। पढ़ाई तो टफ है ही, क्योंकि आपको 600-700 लोग ही सेलेक्ट होते हैं और 8 से 10 लाख लोग उसका एग्जाम देते हैं। नो डाउट टफ है, लेकिन आपको उसी का मजा भी उसी का है। जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं वो आप करेंगे, तब आप वो बन पाएंगे जो बाकी लोग नहीं बने। सिंपल एज दैट। प्रिपरेशन की टाइम की जर्नी 3-4 ईयर्स की। देखिए मैंने 3rd ईयर से हल्का हल्का पढ़ना शुरू कर दिया था, लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया था, न्यूज़पेपर देखना शुरू कर दिया था। 4th ईयर में न्यूज़पेपर पढ़ना मुझे अच्छे से आ गया था और मैंने कुछ कुछ बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था। 4th ईयर के बाद में मेरी इतनी बेसिक तैयारी हो गई थी कि मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, तो मैंने उस साल भर के ड्रॉप में पूरा तैयार कर लिया। इट वॉज प्लेजर
टू हियर उन्हें ये तो क्वेश्चन है ही नहीं। एक मिनट, हैव यू ज्वाइंड एनी कोचिंग फॉर द प्रिपरेशन? जी मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। अब आप ये थोड़ा सा सोच सकते हैं आपको कैसा लगता है। मैंने सिर्फ ऑप्शनल के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी। बाकी मुझे लगा कि मैंने क्योंकि 3rd 4th ईयर में इतना पढ़ा है कि मैं अपना बेस खुद बना सकता हूँ, तो मैंने फिर अपनी तैयारी खुद की। और मुझे आज भी यही लगता है कि जो मेरे मेंस में मार्क्स थे वो इसीलिए अच्छे थे क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं की थी। बाकी लोगों के आंसर्स में कई लोगों में सिमिलैरिटी थी क्योंकि सबने सेम कोचिंग से या नोट से पढ़ा था, और मेरे आंसर्स जो थे वो कंपैरेटिवली थोड़े से अलग थे। हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी? जी आप एक बार मेरे आर्टिकल्स उस पे हैं इंटरनेट पे या कोरा पे, आप देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। पॉलिटिकल प्रेशर कितना होता है कुछ कुछ केसेस में। कुछ पॉलिटिक्स के जो लोग हैं वो आपको फोन लगाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वो गलत नहीं होते हैं। बस आमतौर पे क्या होता है कि पॉलिटिकल जो लोग हैं वो उस जगह पर सालों से हैं और आप उस जगह पर 1 साल से ही पोस्ट हुए हैं, तो जनता जो है उनके पास जाने के चांसेस ज्यादा है आपके पास आने की बजाय, क्योंकि वो जानते हैं, वो जानते जाते हैं उनके पास, तो वो उनकी तरफ से फोन लगाते हैं कि एसपी साहब ये देख लीजिएगा, ये हमारे पास आया है। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको हर बार गलत ही चीज के लिए फोन लगाएं जैसा मूवी में दिखाया जाता है जनरली, बल्कि वो आपको सोसाइटी से जोड़ने का ही काम करते हैं। वेरी रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में वो ऐसी चीज के लिए आपको फोन लगाते हैं जो कि लीगल नहीं होती है, तो आप मना कर सकते हैं वेरी वेरी पोलाइटली कि सर दिस इज नॉट पॉसिबल, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भी विधिवत लीगल कार्रवाई होगी आई लुक आफ्टर इट। आप ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद भी यदि वो आपसे एनमिटी निकालना चाहें या वो बोले तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा या जो भी बोलना चाहें, आप बोल सकते हैं यू आर वेलकम सर। अब उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, वो अपना काम है नहीं। विच स्किल्स हेल्प यू मोर टू अचीव योर एम बियॉन्ड रीडिंग? मेरे हिसाब से आपको हर दिन थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए जिसमें आप बैठ करके सेल्फ एनालाइज कर सकें। थोड़ा सा शांत होकर के बैठिए, पहली चीज। दूसरा, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद था, तो मैं आराम से बैठ करके ईयरफोन्स लगा करके म्यूजिक सुनता था। खासतौर से A R रहमान के सॉन्ग जो हैं या कोक स्टूडियो पाकिस्तान के सॉन्ग भी बहुत अच्छे लगते थे, तो वो सुन लेते थे। तीसरा, आपको कभी मौका मिले तो आप अपने अराउंड में जो विलेजेस हैं उसमें जाने का कोशिश करें और हर चीज को देखने की कोशिश करें। यदि आप व्हाट्सएप पर किसी दूसरे लड़के लड़की की डीपी भी देख रहे हैं तो भी आप देखें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ पर है। मतलब आप ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, इन सारी चीजों को सोचने की, समझने की कोशिश करें। आप दिवाली की छुट्टी पे यदि ट्रेन से घर भी जा रहे हैं तो आप देखें ट्रेन के बाहर कि यहाँ की सॉइल कैसी है, यहाँ का रख रखाव कैसा है, पहनावा कैसा है, कौन सी फसल उग रही है या कट रही है या उगने वाली है। उससे आपको मौसम का भी अंदाजा हो जाएगा। तो आप मतलब आप सिर्फ अपनी आंखें खुली रखेंगे तो आप बहुत चीजें सीख सकते हैं। अभी तो आप न्यू हैं, आगे फ्यूचर ऑप्शंस लिमिट तो नहीं होंगे क्या? लाइक इफ यू आर इन योर वन डिपार्टमेंट वी हैव टू स्टे इन दैट ओनली थ्रू, ऐसा नहीं है। मतलब सिविल सर्विसेज के साथ ऐसा है कि आप डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं, आप यूनाइटेड नेशंस में जा सकते हैं, आप CBI, IB, NIA, CAPF, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, आप कहीं भी जा सकते हैं। आप सिविल एविएशन में जा सकते हैं, शिपिंग मिनिस्ट्री में जा सकते हैं। वो तो बहुत बड़ा स्कोप है, आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं और क्वेश्चंस कुछ नीचे देख लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि हाउ टू चूज आपके लिए इम्पोर्टेंट का इंटरेस्ट है उसमें या नहीं। आप ये मत देखिए कि कौन सा छोटा है, किस में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। छोटे के कारण में वो सब्जेक्ट मत लेना जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। तो आप उसको ध्यान में, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं। इंटरेस्ट है तो यू गो फॉर इट। पहले आप एक बार सिलेबस देख लें, देन यू कैन गो फॉर इट। यस, आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड। Okay. Thank you, sir, for being patient with us and answering the questions so wonderfully. Now I would like to call Harshita ma'am to give the vote of thanks. Thank you, Shikha. Sir, first of all, sir, I would like to confess that you are really very down to earth. Means in the whole seminar, it was like we are talking to one of our seniors. And thank you so much, sir, for such an enlightening session. All the knowledge that you have shared today was really enlightening to us, and all the experiences that you have shared, especially your experiences during that training session, and all the responsibilities and duties as an IPS officer. It was really very interesting to know about all of that.
And sir, I would also like to tell you that I am one of your follower in Quora, and I have been reading your answers since last 2 years, and they are really very enlightening. And I'm today I can't believe that I am talking to you one to one, because I have been reading your answers since last 2 years. So, and also the message that you gave to us, that we should be privileged and we should be grateful for even the smallest things in our life. That was really awesome. So thank you so much, sir, for coming, and we are really very grateful. And for all the students धन्यवाद and for all the students watching out there, and you do not need to go anywhere. Your CSC club is always there with such an enlightening session, with such an amazing personality. So thank you so much, everyone. धन्यवाद हर्षिता जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कभी भी आवश्यकता हो, जरूरत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर, यदि मुझे उसका जवाब आता होगा तो। और जो भी लोग मेरे आंसर्स पढ़ते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके कुछ भी काम आ सका। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much, sir.